हाय फ्रेंड, इस वीडियो में एक हम लैटिन मैगजीन की बात करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है दोस्तों तुर्पी काजा नॉन ओरिटर एक्टिव। जैसा कि वो ऊपर लिखा गया है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, एक्स तुर्पी काजा नॉन ओरिटर एक्टिव। इस मैगजीन की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों इसका अर्थ होता है कि जब कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी कार्य करता है, कोई ऐसा कार्य करता है जो गैर कानूनी होता है, तो जो व्यक्ति इस तरह के कृत्य के कारण नुकसान उठाता है उसे अदालत में उसके खिलाफ उपाय का दावा करने का अधिकार है। उदाहरण, यदि ए बी को मारता है तो बी अदालत में उससे क्षति का दावा कर सकता है। तो दोस्तों यह एक सिंपल सी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ मामलों में वादी को प्रतिवादी से हर जाने का दावा करने की अनुमति नहीं है। मतलब कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां पर वादी प्रतिवादी से हर जाने का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुद एक कैसा कार्य किया है, अवैध कार्य किया है, और इसलिए उसे अदालत में कोई उपाय नहीं मिल सकता। इसे एक्स तुर्पी रिजियोना नॉन ओरिटर एक्टिव के रूप में जाना जाता है। जैसा कि यहाँ पर साफ लिखा गया है दोस्तों, एक्स तुर्पी रिजोना ओरिटर एक्टिव के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जिसका अर्थ है कोई भी कार्यवाही, दोस्तों इसका अर्थ यही होता है कि कोई भी कार्यवाही अवैध कार्य से उत्पन्न नहीं हो सकती। यह उन बचावों में से एक है जो प्रतिवादी को उसके दायित्व से छूट देता है, क्योंकि वादी ने एक गैर कानूनी कार्य भी किया है, इसलिए यह वादी एक गलत काम रक्षा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यह जो मैगजीन है एक्स तुर्पी रिजोना नॉन ओरिटर एक्टिव, इसका मतलब यह होता है कि जहाँ पर किसी व्यक्ति के द्वारा या 2-3 लोगों को मिलकर या फिर वादी प्रतिवादी ने मिलकर एक अवैध कार्य किया है, तो यहाँ अगर उन दोनों में किसी को क्षति होती है दोस्तों, तो इस कंडीशन में, उस क्षति के कंडीशन में वादी को वह जो क्षति होती है वह प्राप्त नहीं होगी। अब एक एग्जाम्पल देख लेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल आपके सामने है दोस्तों, चित्र। ए और बी सी के घर में चोरी करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन इस चोरी के दौरान, यहाँ पे जो अधिनियम लिखा है दोस्तों, यहाँ पे होगा चोरी। इस चोरी के दौरान बी की लापरवाही के कारण ए घायल हो जाता है। 3 लोग चोरी करने जाते हैं और ए की लापरवाही के कारण बी ए घायल हो जाता है। यहाँ भले ही बी लापरवाही का दोषी है, ए किसी भी नुकसान का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तीनों क्या करने गए थे, चोरी करने गए थे। और चोरी क्या है दोस्तों, एक गैर कानूनी कृत्य है, और गैर कानूनी कृत्य में शामिल होने के परिणाम स्वरूप उसे यह चोट लगी थी। इस प्रकार यह पूर्व टर्पी कारण यह जो आपका मैगजीन है एक्स तुर्पी रिजोना नॉन ओरिटर एक्टिव के रूप में एक्टिव की श्रेणी में आता है। दोस्तों कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप एक अवैधानिक कृत्य करने जा रहे हैं और उसमें अगर आपको कोई क्षति कारित होती है, तो वहाँ आप अपने प्रतिवादी से ऐसा कोई कंपनसेशन प्राप्त नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यह डिफेंडेंट, यह बचाव क्यों लागू किया जाता है, बात करेंगे दोस्तों। यह बचाव क्यों लागू किया जाता है? यह बचाव इसलिए लागू किया जाता है कि इस बचाव के स्पष्ट बिंदुओं में से एक यह है कि प्रतिवादी को अपने दायित्व से बचने की अनुमति देता है, भले ही वह गैरकानूनी कार्य का दोषी है। इस प्रकार यह एक सवाल उठता है कि यह बचाव क्यों लागू किया जाए, या प्रतिवादी को गलत कार्य के लिए अपने हिस्से की सजा क्यों नहीं दी जाए। यह होलमन बनाम जॉनसन 1775 एक का केस है। क्राउन 341 के मामले में लॉर्ड मेंसफील्ड द्वारा समझाया गया था, जहां उन्होंने कहा कि वादी को गैर कानूनी कार्य से कोई लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए बचाव लागू किया जाता है। यह इसलिए लागू किया जाता है कि अगर वहाँ पर वादी को अगर गैर कानूनी अगर वह लाभ प्राप्त करना चाहता है, अगर उसको हानि होती है, तो वहाँ पर बचाव लागू किया जाएगा। इस प्रकार यह प्रतिवादी के पक्ष में लागू नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा इस तरह की वादी को उसके द्वारा किए गए अवैध कृत्य का लाभ उठाने से रोकने के लिए लागू किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वादी और प्रतिवादी की भूमिकाएं उलट दी जाती हैं, और यदि प्रतिवादी वादी था और वादी प्रतिवादी हो जाता है, तो वादी द्वारा की गई कार्रवाई भी विफल हो जाएगी, क्योंकि नियम पोस्टेड कैंडिडियो रेफिडेक्स, जिसका अर्थ है कि वे जहां दोनों पक्ष समान रूप से गलती करें वहां प्रतिवादी की स्थिति मजबूत होती है। तो दोस्तों आपने इस मैगजीन को समझ लिया। एक क्वेश्चन से, एक केस द्वारा हम और बात कर लेंगे इस पे।
जहाँ की कोर्ट ने वाल्स बनाम ट्रिबिलाक 1894 का है केस है। इसमें न्यायालय ने माना कि जो टर्पी का कारण है कि एक अच्छी तरह से स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि अदालत को एक अवैध अनुबंध, यहाँ से दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि अदालत ने कहा है कि एक अवैध अनुबंध या किसी भी दायित्व को लागू नहीं करना चाहिए जो एक अवैध कार्य से उत्पन्न होता है। भले ही प्रतिवादी ने इस बचाव की वकालत नहीं की, लेकिन मामले में सबूतों से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि वादी का कार्य अवैध था, तो अदालत वादी के मुकदमे को सफल नहीं होने दे सकती। थैंक यू दोस्तों।